हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चौकसी। भारतीय बाजार मंगलवार की सुबह कैसे दिख रहे हैं, आइए जान लेते हैं। विदेशी बाजार से संकेत लेते हुए आज सुबह पॉडकास्ट में हमने आपको कहा था कि मिले जुले संकेत हैं, तो भारतीय बाजार की दिशा भी कुछ वैसी ही नजर आएगी। चलिए एक बार क्विकली यूएस मार्केट्स में किस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आए, एशियाई बाजार की शुरुआत कैसी हुई और उसके बाद इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स पर कैसे हैं, जान लेते हैं। यूएस मार्केट प्रीवियस सेशन की अगर बात करें, बेंचमार्क इंडिसेस अच्छे खासे गेन्स के साथ क्लोज होते हुए नजर आए, जहां नैस्डैक और S&P 500 में हमने नियरली 0.5% के गेन्स देखे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वहां पर अच्छा हो रहा है और मार्केट ऑफ कोर्स कंटिन्यू कर रहा है टू प्राइस इन इंटरेस्ट रेट कट्स बाय द फेड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। जो कमेंट्स आए थे उसके ठीक बाद सेंटिमेंट्स जो हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं और एक्शन जो है वो विदेशी बाजार में यूएस इन पर्टिकुलर नजर आएगा। ऑल्सो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें, यहाँ पर हम देख रहे हैं 4% के नीचे ये जो है वो ट्रेड करती हुई, इस मार्क के नीचे 4% मार्क के नीचे ट्रेड करती हुई दिख रही है, विच इज फर्दर एडिंग काइंड ऑफ द सेंटिमेंट्स फॉर इक्विटीज इन ग्लोबल मार्केट्स। तो ये है जो कि बाजार को सपोर्ट कर रही हैं, कुछ ट्रिगर्स, कुछ सेंटिमेंट्स, और इसी के चलते ऑफकोर्स इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन ट्रिगर्स जो हो चुके हैं इवेंट्स, उनका एक इम्पैक्ट है जो कि मार्केट्स पर इस वक्त नजर आ रहा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट इस वक्त कहेंगे। एशियाई बाजार मिली जुली शुरुआत आज सुबह ही कहा था, क्योंकि हैंगसेंग के मार्केट्स और कॉस्पी के मार्केट्स में बिकवाली का दबाव था, लेकिन उसके बाद बाजार संभलते हुए नजर आए। निक्के के मार्केट्स में हमने देखा ऑलमोस्ट 1.5% के गेन्स देखने को मिले। मिक्स सेंटिमेंट्स एशियाई बाजार से कह सकते, तो यूएस पॉजिटिव है, एशियन मार्केट्स में हम देख रहे हैं मिक्स सेंटिमेंट्स के साथ बाजार खुलते हुए नजर आए। एनर्जी पैक यानी कि कच्चे तेल की चाल अगर देखेंगे, ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है ओवरनाइट ट्रेड कर रही थी $78 अ बैरल, बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है। क्लियरली अंडरपिनिंग बाय फियर्स ऑफ सप्लाई डिस्ट्रप्शंस। एक्चुअली एक इवेंट हुआ है जहां पर हाउथी मिलिटेंट्स इन येमेन जो हैं उन्होंने अटैक किया है इन द शिप्स, ऑन द शिप्स ऑफ रेड सी, और इसी इवेंट के ठीक बाद सप्लाई डिस्ट्रप्शन की चिंता है, जिसके चलते हमने देखा है कि कुबाल जो है कच्चे तेल की चाल में $78 प्रति बैरल पर ये ट्रेड करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। गोल्ड प्राइसेस की अगर बात करें, कंटिन्यूड है यहाँ पर मोमेंटम, चाहे विदेशी बाजार हो या डोमेस्टिक मार्केट्स हो। सो इस मोमेंटम पर भी नजर रखनी है। सेफ हेवन कमोडिटी के तौर पर बुलियन मार्केट पर नजर जरूर बनाकर रखें। और अब बात करते हैं इंडियन इक्विटीज की। इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें, इंडिकेशंस थे स्लाइटली पॉजिटिव स्टार्ट की, क्योंकि यूएस मार्केट्स पॉजिटिव थे और एशियाई बाजार में हमने देखा मिले जुले सेंटिमेंट्स है। हुआ भी ऐसा ही कुछ। बेंचमार्क निफ्टी 50 की अगर बात करें, फ्लैट खुलता हुआ नजर आया विद इन पॉजिटिव टेरिटरी ऑफ कोर्स, क्योंकि सेंटिमेंट जो है रेंज बाउंड नजर आ रहे हैं। टॉप गेनर्स की अगर बात करें, कंजम्पशन थीम है जहां पर अच्छा एक्शन है। नेस्ले के स्टॉक प्राइस, कोल इंडिया, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में हमने देखा ऑलमोस्ट 1.5% के गेंस। मजबूती यहाँ पर देखने को मिली, जहां पर इन्हीं के विपरीत टीसीएस, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स रहे, जहां पर हमने देखा रेंज बाउंड कामकाज यानी कि कमजोरी या बिकवाली का दबाव जो है नजर आया। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझेंगे, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फार्मा हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक ये स्पेस है जो कि आज बाजार सपोर्ट कर रहे हैं, वाइल निफ्टी मीडिया, ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज में हम देख रहे हैं कट्स ड्यूरिंग द मॉर्निंग, तो यहाँ से सपोर्ट मिल नहीं रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स कंजम्पशन थीम स्टॉक स्पेसिफिक भी इस वक्त नजर आ रही है और कंजम्पशन थीम में हम देख रहे हैं सेक्टर स्पेसिफिक भी एक्शन भरपूर है। फार्मा हेल्थ केयर भी आज सपोर्ट करता हुआ एज डिफेंसिव नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें ब्रॉडर मार्केट इन मार्केट्स में भी अगर देखें, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं, पॉकेट्स आपको मिल जाएंगे जहां पर आप निवेश का नजरिया बनाकर चल सकते हैं। सो क्लियरली इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करने के फिराक में इस वक्त नजर आ रहे हैं इन फ्यू ऑफ सेक्टर्स कह सकते हैं, जहां से मीडिया, ऑटो, आपको याद होगा मीडिया, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विस में अच्छा खासा एक्शन था। सो वहां इस वक्त कट्स नजर आ रहे हैं, विच इज अ क्लियर इंडिकेशन कि वहां से जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। स्मॉल कैप माइक्रो कैप पर नजर रखें। ब्रॉडर इंडेक्सेस लगातार हम आपको बता रहे हैं अच्छा खासा एक्शन है और आपको अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में। और आज की अगर तस्वीर देखेंगे, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप हैं जो कि फोकस में है। एज वी आर ट्रेडिंग थ्रू द मिडवे ऑफ दिसंबर, जी हाँ 19 दिसंबर है। द मोमेंटम इन द मार्केट इज लाइकली टू स्टे टेपर्ड ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडे सीजन। ऑफकोर्स हॉलीडे सीजन है और यहाँ से लेकर कह सकते हैं 15 दिसंबर से लेकर, या दिसंबर पूरा महीना ही एक हॉलीडे फेज का हो जाता है, दिसंबर सेकेंड हाफ से कह सकते हैं 15 दिसंबर से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक मोमेंटम जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि एक तो यूएस के मार्केट्स धीरे धीरे वेकेशन मोड में चले जाएंगे, ट्रिगर्स आना कम होंगे। ऑफ कोर्स सांता क्लॉज रैली जिसका सभी को इंतजार होता है, इस पर इस वक्त भी फोकस रहेगा और मार्केट इस वक्त एक्शन दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान में रखें कि वेकेशन मोड तो आना है और आ चुका है इनफैक्ट, बिकॉज वी आर ऑलरेडी एट द कह सकते हैं कि नियरिंग टू द एंड ऑफ दिसंबर। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, 4 स्टॉक्स हैं मेरे पास इनफैक्ट।
5 स्टॉक्स हैं। इंडिया ग्लाइकोल्स कंपनी को एक ऑर्डर मिला है फ्रॉम ऑयल मार्केटिंग एंड ऑयल कंपनीज टू सप्लाई 16.5 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल। सो ऑर्डर विन के चलते स्टॉक फोकस में है। ऑर्डर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1164 करोड़ आंकी जा रही है एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। सो इस खबर के चलते स्टॉक में हमने देखा आज सुबह जब बाजार खुले इंडिया ग्लाइकोल्स के स्टॉक में 11% के गेंस देखने को मिले। दिव्यानी इंटरनेशनल कंपनी ने अनाउंस किया है उनकी एंट्री इनटू थाईलैंड मार्केट। जी हाँ, कंपनी ने अपनी थाईलैंड मार्केट में एंट्री की है, विदेशी बाजार में एंट्री की है, इन पर्टिकुलर थाईलैंड में थ्रू द एक्विजिशन ऑफ 274 KFC आउटलेट्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 1066 यानी कि 1066 करोड़। और इस अमाउंट में से दिव्यानी इंटरनेशनल जो है 341 करोड़ कंट्रीब्यूट करेगा। ये ताज़ा खबर आती हुई दिख रही है। एडिशनली कंपनी ने अप्रूव किया है इन्वेस्टमेंट ऑफ 340 करोड़ इन इट्स ग्लोबल सब्सिडरी दिव्यानी इंटरनेशनल DMCC विच इज बेस्ड इन दुबई। सो ये खबरें हैं और ये ऑर्डर इनफैक्ट कह सकते हैं कि बिजनेस एक्सपेंशन होता हुआ दिखा है विदेशी बाजार में कंपनी का, और इसी के चलते दुबई और थाईलैंड में, और इसी के चलते स्टॉक मूवमेंट है ऑलमोस्ट 4% की तेजी। इसके अलावा अपोलो टायर्स पर फोकस रखें क्योंकि एक अफिलिएट जो कि वॉरबर्ग पिंकस की है इज इनिशिएटिंग अ सेल ऑफ 3% स्टेक कहाँ इन अपोलो टायर्स एंड ये एम कर रहे हैं टू सिक्योर अबाउट $100 मिलियन अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द ब्लूमबर्ग न्यूज। सो इस खबर के चलते, इस खबर के तहत ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है और इसके ठीक बाद अगर आप देखें दिस डाइवर्समेंट ऑफ कोर्स इज मार्क्ड विद अ सेट फ्लोर प्राइस ऑफ 440 रुपीज पर शेयर। स्टॉक ओपन विद गेन्स ऑफ अराउंड 6%। एक न्यूज है जिस पर नजर होनी चाहिए। टायर इनफैक्ट अपोलो टायर्स ही नहीं, ऑटो और ऑटो एंसिलरी की चाल पर भी नजर आपको रखनी चाहिए बिकॉज अब कुछ ही दिन और उसके बाद फिर से एक बार ऑटो सेल्स के डेटा आते हुए देखने को मिलेंगे। काइंस टेक्नोलॉजी कंपनी ने QIP लॉन्च किया है टू रेज अप टू 1400 करोड़ और इनकी फ्लोर प्राइस सेट की है 2449 रुपये और 96 पैसे प्रति शेयर, 2449 रुपीज एंड 96 पैसे पर शेयर पर। और प्राइस रिप्रेजेंट करती है 5.8% डिस्काउंट कंपेयर टू द स्टॉक्स लास्ट क्लोजिंग, यानी कि कल की क्लोजिंग की अगर बात करें वहां से ये 5.8% डिस्काउंट पर नजर आ रहा है। गेंस देखने को मिले ऑलमोस्ट 4.5% के आज सुबह जब काइंस टेक्नोलॉजी का स्टॉक खुला। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेदांता कंपनी ने डिक्लेयर किया सेकंड इंटरिम डिविडेंड 11 रुपए प्रति शेयर टोटलिंग टू 4089 करोड़ और इसकी डेट जो है रिकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर डिविडेंड पेमेंट इज December 27 तय की गई है। सो डिविडेंड की खबर जिसके चलते, अंतरिम डिविडेंड की खबर जिसके चलते वेदांता के स्टॉक फोकस में ऑलमोस्ट 2.5% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। सो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट स्पेस है, इसके अलावा इंडिया ग्लाइकोल्स है, अपोलो टायर, काइंस टेक्नोलॉजी और वेदांता जैसे स्टॉक्स हैं और इंडिया ग्लाइकोल्स जैसे स्टॉक्स हैं जो कि आज खबरों के चलते फोकस में है। अच्छा खासा एक्शन। एक ऑब्जर्वेशन ये है कि ये सारी खबरें जो हैं इन स्टॉक्स के लिए मेजरली पॉजिटिव साबित हो रही है। स्टॉक में आज अगर आप देखेंगे न्यूज फ्लो जो है पॉजिटिव खबर के चलते पॉजिटिव न्यूज फ्लो ही नजर आ रहा है। सो अंडरटोन बाजार का बुलिश है, लगातार हम आपको बता रहे हैं भारतीय बाजार पर भरोसा रखें क्योंकि चाहे विदेशी बाजार में किसी भी तरह के सेंटिमेंट्स हो, भारतीय बाजार की अपनी खुद की चाल है और वो चाल जो है काफी मजबूत नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं कि ये डिटेल्स आपको अच्छी लगी होंगी। हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया।